अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है इस हिसाब से कि बहुत लोगों का सवाल ये आता है कि आप फिनलैंड में रहते हुए कितने पैसे कमा सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, आइदर वो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। तो आप मंथली कितने अर्न कर सकते हैं और आप कितने सेव कर सकते हैं। और एक और सवाल ये भी होता है कि आप स्टूडेंट रहते हुए आप अपनी जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी होगी और आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्किंग आवर्स की। जो वर्किंग आवर्स हमें अलाउ हैं इमिग्रेशन की तरफ से वो हैं 30 आवर्स पर वीक, और ये मंथली हो जाते हैं 120 आवर्स, और ये ईयरली हो जाते हैं अराउंड 1440 आवर्स। जो हम इतने आवर्स ईयरली काम कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आवर्स बताए हैं ये एवरेज हैं। अब ऐसा भी हो सकता है किसी वीक आप ज़्यादा काम कर लें, किसी वीक कम काम कर लें, किसी मंथ ज़्यादा काम कर लें या किसी मंथ कम काम कर लें। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके जो एवरेज आवर्स हैं वो 1440 होने चाहिए। साथ साथ मैं आपको छोटी सी अपडेट देता चलूँ कि अप्रैल से पहले ये रूल था कि आप समर्स में अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, और जब आपकी स्टडीज़ शुरू हो जाती हैं और यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है आप उसमें 25 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। लेकिन ये पॉलिसी थी अप्रैल से पहले, अप्रैल 2022 से पहले, जिसमें आप समर्स में जितना मर्ज़ी काम कर सकते थे और ड्यूरिंग स्टडीज़ आप 25 आवर्स पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं जिसमें आपने थ्रू आउट द ईयर आपने 30 आवर्स पर भी काम करना होता है। तो एक ही छोटी सी अपडेट आपके लिए। और अब चलते हैं जॉब्स की तरफ कि आपके पास जॉब्स की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारे पास वो है फूड डिलीवरी की। तो फूड डिलीवरी में सबसे पहले आता है वोल्ट और फोडोरा। फोडोरा इज़ जस्ट लाइक फूड पांडा इन पाकिस्तान। तो हमारे पास पहले ऑप्शन आती है फूड डिलीवरी, वोल्ट और फोडोरा। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप न्यूज़पेपर डिलीवरी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर डिलीवरी इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो थोड़े ऑड हैं, क्योंकि इसके जो वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं वो रात 12 या 1 बजे शुरू होते हैं और सुबह 4 या 5 बजे तक चलते हैं। तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसमें आपकी स्टडीज़ अफेक्ट हो सकती है। आप सारी रात जागेंगे तो सुबह पढ़ेंगे कैसे। तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। इसके साथ साथ आपके पास मैकडोनल्ड्स की ऑप्शन है। आप मैकडोनल्ड के किचन में काम कर सकते हैं जिसमें आपको फूड प्रिपेयर करना होता है, और इसके साथ साथ क्लीनिंग की ऑप्शन है। तो चलते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ कि आप मंथली कितने पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 30 आवर्स पर वीक अलाउ हैं काम करने के, और अगर हम पर आवर के हिसाब से बात करें तो आपको एवरेज 10 से 15 यूरो पर आवर मिलता है। लेकिन मैं इस वीडियो में 12 यूरो पर आवर के हिसाब से कैलकुलेशन करूँगा क्योंकि ये एवरेज रेट है फिनलैंड में। हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले, हो सकता है इससे कम भी मिले, लेकिन जो एवरेज मैं कैलकुलेशन करूँगा इस वीडियो में वो 12 यूरो पर आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करूँगा। तो अगर हम 12 यूरो पर आवर के हिसाब से बात करते हैं तो आपकी जो वीकली इनकम है वो अराउंड होगी 360 यूरोज़, और अगर इसको मंथली कैलकुलेट किया जाए तो ये अराउंड बनती है 1440, जो कि अराउंड 1500 यूरोज़ बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप मंथली 1500 यूरोज़ कमा सकते हैं, आइदर बाय फूड डिलीवरी और न्यूज़पेपर डिलीवरी और मैकडोनल्ड और बाय क्लीनिंग। तो अच्छा, तो ये तो हमने बात कर ली इनकम के बारे में कि ये हमारी जो मंथली इनकम है 1500 यूरो के अराउंड होगी। लेकिन अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ कि हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है टैक्स, जो कि आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो अगर आप मंथली 1500 यूरो अर्न कर रहे हैं तो उस पर 2% टैक्स लागू होगा जो कि आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। और इसके बाद जो एक्सपेंस है मेजर वो है आपका रेंट, जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के लिए अकोमोडेशन में रह रहे हैं। इसके बाद जो एक्सपेंस है वो है आपकी ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी कैसी चीज़ है जो बिल्कुल आप पे डिपेंड करती है कि आप माशाल्लाह कितने खुश खुराक हैं और आप कितना खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं एवरेज बात करूँ तो एक स्टूडेंट के लिए तांपरे में रहते हुए तकरीबन 150 से 200 तक की जो ग्रॉसरी वो इनफ होती है फॉर अ मंथ। तो आप 150 से 200 के दरमियान में अपना पूरा महीना आराम से गुजारा कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपका एक्सपेंस होता है वो है आपकी अकोमोडेशन का रेंट। जैसे मैं तांपरे की बात करता हूँ, मैं तांपरे में रह रहा हूँ, तो तांपरे का अगर जो स्टूडेंट का रेंट है वो है अराउंड 250 टू 300 यूरोज़। हो सकता है डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट हो, लेकिन ये मैं तांपरे की बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो तांपरे का रेंट चल रहा है वो है 250 टू 300 यूरोज़, और हेलसिंकी में 300 प्लस रेंट है पर रूम।
और अगर हम ओलू साइड पे चले जाएँ तो वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। लेकिन हर सिटी का अपना हिसाब किताब है। लेकिन मैं तांपरे की बात करूँगा, तांपरे में जो रेंट है वो 250 टू 300 यूरोज़ है। उसके बाद जो एक्सपेंस में इंक्लूड होता है वो है आपकी जो गाड़ी जिस पे आप फोर्ड, फेडोरा या न्यूज़पेपर डिलीवरी कर रहे हैं उसके एक्सपेंसेस। इसमें इंक्लूड होता है उसका पेट्रोल, उसका रोड टैक्स और उसकी इंश्योरेंस। तो ये अगर हम तीनों काउंट करें तो मंथली अराउंड बन जाता है 150 से 200 यूरो। तो जिसमें उसका पेट्रोल, उसका रोड टैक्स और उसकी इंश्योरेंस इंक्लूड है। तो अगर आप न्यूज़पेपर डिलीवरी कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर, या आप फोर्ड या फेडोरा फूड डिलीवरी कर रहे हैं, तो आपको ये एक्सपेंस भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैकडोनल्ड में काम कर रहे हैं या फिर आप क्लीनिंग की जॉब कर रहे हैं जो कि इंडोर है, तो आपके ये पैसे यहाँ से बच सकते हैं। ये उनके लिए है जो गाड़ी पे काम कर रहे हैं। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से आते हैं वो काइंडली अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेकर आएँ। अगर आप यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो वो आपको कॉस्ट करेगा 2000 से 2500 यूरो, प्लस आपको उस क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी, उसके टेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो काइंडली अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो साथ लेकर आएँ और यहाँ पे आके आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवा सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे चेंज करा सकते हैं इसके लिए मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि आप पाकिस्तानी लाइसेंस और को फिनलैंड लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये हम फिर कभी ब्लॉग में बात करेंगे। लेकिन मीनवाइल यही आपको टिप है कि जब आप भी कभी भी फिनलैंड आए तो अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो पाकिस्तान से काइंडली साथ लाजमी लेकर आएं। तो मैंने आपको बताया कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। तो अब आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आया कि अगर आपको फ़ीस देनी है मंथली, लेट सपोज 5000 यूरो या 7000 जितनी भी आपकी फ़ीस है, तो आया कि आप वो फ़ीस एक साल बाद पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप ये खुद से कैलकुलेट करें कि आपकी मंथली जो सेविंग है वो कितनी होगी, आया कि आप फ़ीस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। मेरा काम यही तक था कि मैं बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और यहाँ पे इनकम के सोर्सेज कौन से हैं और कितनी इनकम कमा सकते हैं। तो अब ये बाकी आपके कैलकुलेशन के ऊपर है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मज़ीद कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि उस हिसाब से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।